इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। नहीं सताऊं किसी जीव को क्या कह रहे हो साहब? नहीं सताऊं किसी जीव को। अभी जीव कहने पर हमारे को कीड़े मकोड़े ही दिख रहे हैं, वो भी कहाँ दिखते हैं। जीव कहने पर कीड़े मकोड़े ही दिखाई देते हैं, जीव कहने पर बच्चे नहीं दिखते क्या? ये भी तो जीव है। तो बोलो, लगता नहीं है क्या ऐसा कि नहीं सताऊं किसी जीव को, तो बच्चों को सताएं नहीं, बच्चों को पीड़ित नहीं करें, बच्चों को परेशान नहीं करें। क्यों? बच्चे ही जीव हैं क्या? माता पिता जीव नहीं है क्या? भाई बहन जीव नहीं है क्या? अपने स्पाउस वो जीव नहीं है क्या? बोलो, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। नहीं सताऊं किसी जीव को, जब ये भावना भा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका जीवन कैसा होगा, उसकी चर्या कैसी होगी, उसका आचरण कैसा होगा, उसका चिंतन कैसा होगा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा जो निरंतर ये भावना भाता है, नहीं सताऊं किसी जीव को, नहीं सताऊं किसी जीव को। क्या 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 करें? बोलो, सामने से पूछ रहे हैं आपके यहाँ मच्छर आते हैं तो क्या करते हैं? ये मच्छर आते हैं तो आ जाते हैं, हम क्या करेंगे बतलाओ? मच्छर करेंगे फिर तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्या काटेंगे तो काट लेंगे, जाएंगे तो चले जाएंगे, रहेंगे तो रह लेंगे। 6 महीने की उत्कृष्ट आयु होती है मच्छरों की, इससे ज़्यादा होती नहीं है। क्या करते हैं बेचारे? अपनी जगह चले जाते हैं। ज़्यादा तकलीफ देते हो तो मच्छरदानी लगा लो। और करोगे क्या ये बताओ तो? अरे नहीं नहीं पंडित जी, आपको पता नहीं है, आजकल के मच्छर बहुत होशियार हो गए हैं। मच्छरदानी में हम जाएं उसके पहले मच्छर मच्छरदानी में चला जाता है। ये मच्छर बहुत होशियार हो गए हैं आजकल के। तो भैया कोई बात नहीं, ये तो और अच्छा है, जब मच्छर मच्छरदानी में चले जाएं तो आप बाहर सो लिया करो। भाई जब आप कह रहे हो कि मच्छर अंदर चले जाते हैं तो आप बाहर सो लो। भैया क्या बताऊं मैं, इलाज क्या है? सबसे सेफ है मच्छरदानी का प्रयोग, इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती है। लगा दो आप वो ऑल आउट और गुड नाइट और न मालूम क्या। नहीं नहीं पंडित जी, मच्छर मरते नहीं। अरे मरते नहीं है, मैं कह रहा हूं ना आपको, मरते नहीं है। 4 मंजिल ऊपर से कॉकरोच को नीचे फेंकता है और एकदम हमने देख लिया कि कर क्या रहे हो, तो हमें बुला दो, पंडित जी इधर आओ, देखो देखो देखो, दौड़ करके जा रहा है। मरा नहीं है, देखो वो पलट गया था, वो सीधा होकर के देखो दौड़ गया, जिंदा है जिंदा है जिंदा है। मैंने कहा तुम्हारे छोरे को उठा करके पटकू नीचे। नहीं मरेगा नहीं, ध्यान रखना, हाथ पांव टूटेंगे बस। बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी, है उठा करके पटक रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं नहीं मरा नहीं है। अरे मरा तो नहीं है, क्या वो पीड़ित नहीं हुआ है क्या? आप भावना क्या भा रहे हो भाई साहब? नहीं सताऊं किसी जीव को। किसी जीव का मतलब क्या क्या है? पंचेंद्रिय जीवों की चर्चा चल रही है, पंचेंद्रिय जीव भी तो है। नहीं सताऊं सर्वेंट को, नहीं सताऊं ड्राइवर को, नहीं सताऊं काम करने वालों को, नहीं सताऊं कर्मचारियों को, नहीं सताऊं सब्जी वालों को, नहीं सताऊं रिक्शे वालों को, नहीं सताऊं किसी जीव को। बस में सफर कर रहा हूं चाहे ट्रेन में सफर कर रहा हूं, नहीं सताऊं किसी जीव को। नहीं, जीव जीव माने क्या है? लगाओ तो सही। मैं तो यदि ज्यादा लंबी व्याख्याएं अभी इसकी करने लगूं तो मैं ये कह सकता हूं भाई साहब, 1 इंद्रिय जीव को सताने से ज्यादा पाप लगता है 2 इंद्रिय जीव को सताने में। 2 इंद्रिय जीव को सताने से ज्यादा पाप लगता है 3 इंद्रिय जीव को सताने में। 3 इंद्रिय जीव को सताने से ज्यादा पाप लगता है 4 इंद्रिय जीव को सताने में। 4 इंद्रिय को सताने से ज्यादा पाप लगता है असैनी पंचेंद्रिय को, और उससे ज्यादा पाप लगता है सैनी पंचेंद्रिय जीव को सताने में। और सैनी पंचेंद्रियों में तिर्यंचों को सताने से ज्यादा पाप लगता है मनुष्यों को सताने में। और मनुष्यों को सताने में भी ज्यों ज्यों निकट आते जाते हैं त्यों त्यों उन्हें सताने में पाप ज्यादा लगता है, क्योंकि उसमें तीव्र कषाय ज्यादा होती है। बिना तीव्र कषाय के बात नहीं होती है ज्यादा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बतलाया था जिग्नेश भाई, आई थी चर्चा बहुत विस्तार से। बोलो, मेरा कहने का मतलब यह है हम किसे सता रहे हैं देखो तो सही।
माता पिता पत्नी पुत्र परिवार रोजाना टेंशन में, एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे की बुराई करने में, झगड़े चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, भाई भाई से नहीं बोल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोल रहा है, और भावना क्या बोल रहे हैं रोजाना मंदिर में बैठ करके, नहीं सताऊं। अरे धन्य हुए यार तुम, नहीं सताऊं हैं, झूम झूम के, तालियां बजा बजा करके, झांझ मंजीरे बजा बजा करके वो गा रहा है, भक्ति में गा रहा है, पाठ में गा रहा है, नहीं सताऊं किसी जीव को। बूढ़े अम्मा जी मर गए, दादाजी मर गए, और मरने के बाद में पाठ रखा है 10 दिन तक रोजाना, समाज के लोग आ रहे हैं, रोजाना मेरी भावना बोल रहा है नहीं सताऊं, और मरते मरते उनको सताते सताते मर गए बेचारे। वो मरते ही नहीं, क्या काल आ गया उनका। बोल क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, विचार तो करो भैया। स्वयं को टटोलने की चर्चा चल रही है यहाँ तो, नहीं सताऊं किसी जीव को। और थोड़ी गहरी बात कह दूं, और थोड़ी सी एक स्टेप आगे चल करके बात कह दूं, मैं जीव हूं या नहीं, मैं खुद जीव हूं या नहीं। जब नहीं सताऊं किसी जीव को ये चर्चा चलती है तो हमेशा हमारा ध्यान दूसरे जीवों को नहीं सताने की तरफ तो जाता है, लेकिन मैं स्वयं पीड़ित नहीं हूं क्या, इसकी तरफ भी ध्यान जाता है क्या? बोलो, जाता है ऐसा ध्यान? गायों को बचाओ, बूचड़ खाने बंद करो, कत्ल खाने बंद करो, इनका नहीं होना चाहिए, इनके साथ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं नहीं महावीर जयंती के दिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, इन जीवों को बचाओ। अरे दूसरों को तो बचाने की बात कर रहा है, गाय भैंस भेड़ बकरियों को तो बचाने की बात कर रहा है, लेकिन मर करके भेड़ बकरी नहीं हो जाए इसका भी कोई उपाय करता है क्या? बोलो, बोलिए अंकल, क्या कहना है? ये उपाय तो सब कर रहे हो, अरे गाय को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गाय को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन मैं मर करके गाय नहीं हो जाऊं इसका भी विचार है क्या? क्या होगा यदि मैं मर करके गाय हो गया, मैं मर करके तिरंज हो गया, मैं मर करके पशु हो गया, मैं मर करके यदि हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली हो गया तो क्या होगा? क्या उसके प्रति करुणा का भाव नहीं आना चाहिए? और वो करुणा का भाव क्या है? अपने आप को जीव देखना। जो अपने आप को जीव देखते हैं उन्हें जगत के जीव जीव नजर आते हैं। जो अपने आप को परमात्मा देखते हैं उन्हें जगत के जीव परमात्मा नजर आते हैं। जो अपने आप को आत्मा देखते हैं उन्हें जगत के जीव भी आत्मा नजर आते हैं। भाई साहब देखो तो सही अपने आप को। आप यदि अपने आप को देखेंगे तो आपको दुनिया के जीव भी जीव नजर आएंगे। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव होगा। क्या गजब, एक एक शब्द इतना मार्मिक है। बोल रहे हैं रोजाना मेरी भावना, याद है लाखों लोगों को, याद है आज हिंदुस्तान में लाखों लोगों को याद है, विदेशों में भी बोलते हैं, बच्चे बच्चे बोलते हैं, याद है मेरी भावना मेरी भावना मेरी भावना। लेकिन सच में मैं कहता हूं ये भावना मेरी बन जाए भाई साहब। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं। क्या क्या बोल रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे हो कहीं? क्या झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या कर रहे हो भाई साहब? नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। झूठ कभी नहीं कहा करूं। जानते हैं सच और झूठ का ठिकाना नहीं है। रोज देखता हूं मैं, रोज देखता हूं पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को देखता हूं मैं, जो जो जहां जहां जाता हूं ना, जगह जगह सब जगह पर, क्योंकि जहां जाता हूं उनके साथ में रहता हूं। कभी मंदिर ले जाते हैं, कभी मंदिर से छोड़ने के लिए लाते हैं, कभी घर ले जाते हैं, और फोन पर नहीं अभी तो मैं बाहर हूं, सिटी में नहीं हूं, मेरे सामने मेरे बगल में बैठे हैं, क्या अभी अभी तुम्हें। मेरे को ऐसा लगता है यार क्या जरूरत है तुम्हारे को, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो? कितने लोग, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके देखना, मोबाइल पर बात करते समय आप खड़े हैं जोरी बाजार में और आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो पदमपुरा हूं। आप खड़े हैं सांगानेर में और बोलते हैं मैं तो आमेर में हूं। आप हैं सिटी में और बोलते हैं मैं तो जोधपुर आया हुआ हूं, नहीं नहीं मैं तो सिटी से बाहर हूं, मैं तो यहां आया हूं। अरे भाई कौन पूछ रहा है तुम्हारे से तुम कहां आए हुए हो? झूठ कभी नहीं, कभी नहीं। भावना है। कैसे बनेंगे भाई साहब भगवान, कैसे बनेंगे? ये कर्म सब देख रहे हैं भाई साहब, कर्म सब देख रहे हैं, ध्यान देना। माने हर कर्म देख रहा है। कर्मों की निगाह हमारे ऊपर है और हमारे परिणामों की निगाह हमारे अंदर नहीं है। हमें पता नहीं है, हमें अपने परिणामों की खबर नहीं है, हमें अपने परिणामों की संभाल नहीं है, हमें अपने भावों का विचार नहीं है। ये भावना की बात चल रही है। नहीं सताऊं, क्या कह रहे हैं?
किसको? जीव। अहिंसा की बात कह दी ना यहां, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। 5 पाप से रहित होते हैं, रहे सदा सत्संग, जो ऊपर कही थी हमने बात, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त, 5 पाप से बचने की भावना तो भाओ, तब जाकर के उन जैसी चर्या बन पाएगी भाई साहब। मुनिराज अहिंसा महाव्रत के धनी है, मुनिराज सत्य महाव्रत के धनी है, मुनिराज झूठ नहीं बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते मुनिराज, सत्य वचन के धारी है मुनिराज, सत्य वचन बोलते हैं, जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। भावना तो भाव उन जैसा। नहीं नहीं बन जाऊंगा, मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी अहिंसा का पालन करूंगा। ऐसे होगा पालन? खान पान का ठिकाना नहीं है, चलने फिरने का ठिकाना नहीं है, बोलने का ठिकाना नहीं है, सच झूठ की खबर नहीं है। अरे ऐसे ये मोबाइल पर जिस जो मैंने बात कही है ना अभी आप लोगों से, इस मोबाइल वाले झूठ को तो झूठ मानते ही नहीं है। ये झूठ थोड़ी है, ये तो फीलिंग में ही नहीं आता है कि मैंने झूठ बोला है। बाकी जो दिन भर झूठ सांच बेईमानी जो चलती रहती है वो तो अलग मैटर है। ये मोबाइल वाला झूठ तो हमें झूठ लगता ही नहीं है, उसे तो ये मान करके चलता है, उसको थोड़ी ना पता लग रहा है कुछ भी। दुकान पर बैठ करके व्यापारी जब बात करता है ग्राहकों से तो कितना स्पष्ट सफेद झूठ बोलता है। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, आपसे कोई ज्यादा थोड़ी ना, ये तो खरीद इतने में ही खरीदा है, ये तो लागत है, लागत है भाई साहब, लागत है। क्या नरेंद्र जी साहब, लागत है। लागत का मतलब क्या होता है, उसकी लागत में क्या क्या चीजें शामिल है। और यदि कहीं से कुछ बात निकल जाए, मान लो कि आप तो लागत कह रहे थे कि नहीं नहीं ये इलेक्ट्रिसिटी की लागत, मेंटेनेंस की लागत, अब करे क्या छिपाने के लिए, बोलो क्या 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 जरूरत है यार। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप जिस लागत में आया है उसी लागत में दो, कौन व्यक्ति कह रहा है। लेकिन बस आदत है हमारी, हम आदत से लाचार हैं। यहाँ तो भावना, भावना तो बनाओ, सत्य बोलेंगे, भावना तो बनाओ, झूठ नहीं बोलेंगे, भाव तो भाव इस तरह के। असत्य वचन हमारी जबान से नहीं निकलेंगे, क्यों बोले हम असत्य। और सत्य और असत्य की बात तो बात की है, पहले ये समझ लेना क्या कि बोल भी सकता है कि नहीं बोल सकता है। तत्वार सूत्र 7वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया और वहां उन्होंने अनुवीची भाषणम को असत्य कहकर के पुकारा, जनवाणी के विरुद्ध वचनों को असत्य कहकर के पुकारा। मैं कमा सकता हूं ये असत्य है, मैंने मकान बनाया ये असत्य है, कौन कहेगा इन बातों को असत्य है। बोले ये सच नहीं है, जनवाणी के विरुद्ध बात कर रहे हो आप। पैसा पुण्य से आता है, तुम कहते हो मेरे कमाने से आया है, ये सत्य नहीं है। ये तो बहुत गहरी बात कह दी मैंने, अभी ये उस लेवल की बात नहीं समझने, या तो बहुत स्थूल बात कर रहे हैं, मोटा मोटा तो छूटे, कम से कम जीवन बदले, हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। मेरी भावना सच में, ये क्या सोच करके लिखी होगी उन्होंने, जिन्होंने लिखी होगी उन्होंने भावना भाई होगी। बहुत आदर्श व्यक्तित्व थे जुगल किशोर जी मुख्तार साहब, जिनके द्वारा लिखी गई ये भावना है, इसलिए ये भावना उनकी भावना है। लेकिन हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, होवे मेरी ऐसी भावना जैसी तुम भाई है। क्या हे पंडित जी साहब, जैसी आपने भावना भाई थी, ये भावना मेरी भावना बन जाए, जैसा जीवन आपका था वैसा जीवन मेरा बन जावे। नहीं सताऊं, देखना एक एक पाप की चर्चा कर रहे हैं, 5 पापों की चर्चा 2 लाइन में कर दी है। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं। 2 बातें हो गई, पर धन और पर वनिता। स्त्री, पर धन और पर स्त्री, तो पर धन पर लुभा रहा है, ये चोरी। देखो समझना, एक सेकंड, चोर नहीं कह रहे, लुभाने की बात कह रहे हैं। भावना तो ये कि लोभ क्यों आया देख करके, आपके हाथ में मोबाइल देख करके मेरे मन में ऐसा क्यों आया कि मेरे पास भी ऐसा हो, इस भावना को चोरी कह रहे हैं भाई साहब। यहां तो लुभाने की बात कह रहे हैं, कुछ करने की थोड़ी ना कह रहे हैं। यहां तो हिंसा करना और नहीं करना तुम्हारे हाथ की बात भी नहीं है,
ये जो बात कही है ना, नहीं सताऊं किसी जीव को, तुम सता भी नहीं सकते हो, उसके असता का उदय नहीं है, तुम क्या सताओगे? एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो दूसरे को सताने के लिए, तुम सता नहीं पाओगे उसे। माने कौरवों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया पांडवों को मारने के लिए, क्या अनेक प्रकार की योजनाएं बना ली, अब मर जाएं, अब मर जाएं, वनवास दे दिया, अज्ञातवास दे दिया, लाक्षागृह में जला दिया और न मालूम क्या क्या जलाने के षड्यंत्र रच दिए, मर जाएं, युद्ध के लिए आमंत्रित कर दिया, पूरी सेना सहित और 5 लोग सामने खड़े हुए हैं, चंद लोगों को इकट्ठा करके, लड़ दो हमारे साथ में, मार देंगे तुम्हारे को जान से। लेकिन मर गए मारने वाले सबके सब खुद ही निपट गए। हम तो बात ये कर रहे हैं आपसे, आपके मारने से कोई मरता नहीं है, आपके बचाने से कोई बचता नहीं है, इसलिए सवाल बचाने और मारने का नहीं है। नहीं सताऊं, मेरी ये भावना है, मेरी ये भावना है कि मैं किसी को सताऊं नहीं, मेरी ये भावना है कि किसी व्यक्ति को पीड़ा नहीं हो मेरी वजह से। अरे यार मेरी वजह से कभी अनजाने में भी हो जाती है भावना, ये भाग रहा हूं, नहीं यार मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं तकलीफ पालूंगा लेकिन मेरी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बोलो कैसी बात कह रहे हैं? भावों की चर्चा चल रही है भाई साहब यहाँ तो। ये जैन दर्शन है। मदर टेरेसा जैसी जब अपना देश छोड़ करके यहाँ आ सकती हैं गरीबों की सहायता करने के लिए और दिन रात सेवा में लग सकती हैं, तो जैन दर्शन की सेवा भावना तो कितनी उत्कृष्ट होगी। ये किस लेवल पर बात करते हैं? झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन अट्रैक्ट नहीं करता मुझे, पर वनिता आकर्षित नहीं करती मुझे, पर धन वनिता पर न लुभाऊं। लोभ नहीं है, मन में आकर्षण का भाव नहीं है, चित्त में ऐसा परिणाम नहीं है। इसे चोरी कह करके पुकारा है। प्यार सो पराई सोंझ गही बे की चाह चोरी, बनारसी दालजी नाटक सवेदार में कह रहे हैं ऐसा। आपके मन में जो दूसरी वस्तु को देख करके ग्रहण करने की चाह है, वो चाह चोरी है, क्योंकि मौका नहीं मिला तो चुरा तो नहीं पाएगा। मौका थोड़ी ना मिलता है हर व्यक्ति को चोरी करने का। तो क्या चोर नहीं है क्या? चोर कौन भाई साहब? जगत में एक कहावत इस प्रकार की भी चलती है, चोर कौन 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 नरेंद्र जी साहब? जो पकड़ा जाए वो। सही बात है। क्या नहीं पकड़ा जाए तो साहूकार है, क्या नहीं पकड़ा जाए तो ईमानदार है, नहीं पकड़ा जाए तो सच्चा व्यक्ति है, और पकड़ा जाए तो है बेईमान। चेहरे पर कालिक तो तब पुतती है जब पकड़ा जाए, और नहीं पकड़ा जाए तो वो तो ईमानदारी है ना। दुनिया की निगाह में भले ही ईमानदार हो, आप अपने दिल में झांक करके देखिए। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। ये जो लोभ है पर धन के प्रति, संयोगों के प्रति, वैभव के प्रति, सुविधाओं के प्रति, साधनों के प्रति, ये कह रहे हैं संतोष अमृत पिया करूं। क्या संतोष रूपी अमृत? यह अमृत है भाई साहब। क्या बात कर रहे हो आप? आप क्या करते हैं भाई साहब? बोलो बोलो राहुल जी। कभी ऐसा हो जाए कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप क्या पीते हैं? क्या यार आप यार ये भी नहीं पीते, ये भी नहीं पीते, आप क्या पीते हैं? बोले हम तो अमृत पी। क्या बात करते हो यार, अमृत पीते हो आप? अमृत कहाँ से आएगा यहाँ इस युग में, इस कली युग में, इस पंचम काल में अमृत कहाँ से आएगा? आप गन्ने का जूस नहीं पीते हो, आप मैंगो जूस नहीं पीते हो, आप ऑरेंज जूस नहीं पीते हो, क्या करते हो यार? आप पीते क्या हो? बोले अमृत पीते हैं। तो एकदम तो सामने वाले व्यक्ति को झटका लगेगा कि क्या क्या कह रहे हो, अमृत पीते हो? हाँ अमृत पीते हैं हम। कौन सा अमृत पीते हो? कि संतोष रूपी अमृत को पीते हैं। संतोष अमृत पिया करूं। भावना भारे इस तरह की, अरे संतोष जिसके पास में है, दुनिया की कोई ताकत उसे दुखी नहीं कर सकती। दुखी करके बताएं कोई व्यक्ति? जिसके पास में संतोष है, जिसके पास में शांति है, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। सम्राट भी हो जावे, 6 खंड की विभूति का स्वामी भी हो जावे, और अंदर में यदि चाह बनी हुई है तो भिखारी है। चाह है ना, मुझे चाहिए, चाहिए ये रोग है, चाहिए ये बीमारी है, चाहिए ये पीड़ित कर देने वाली बात है भाई साहब। क्या कह रहे हैं यहाँ पर?
संतोषामृत पिया करूं, अमृत पिया करो भाई साहब, अमृत क्या, लेकिन अमृत पीने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, अमृत पीने के लिए आपको हाजमा बढ़ाना पड़ेगा, अमृत पीने के लिए अमृत क्या है उसे समझना पड़ेगा। अमृत को अमृत तो समझे, नहीं तो संतोष के बारे में, जो संतोष से जीते हैं ना, उन लोगों के बारे में लोग ये कहते हैं, अरे यार क्या बात करते हैं, अरे यार इनकी तो सोच ही बहुत, ये क्या क्या कहते हैं उसको, क्या कैसी सोच है, ये बहुत नैरो माइंडेड है, इनकी सोच बहुत खराब, अरे यार बस यार ये अटक जाती है, इनकी तो सुई यहाँ जाकर के अटक जाती है, इनके तो कुछ नहीं है, इनकी तो, अरे भाई संतोष से रहो, शांति से रहो। संतोष वो धन है, संतोष वो अमृत है, जिसके पास में होता है वही जानता है, जो इसको पीता है इसका आनंद की अनुभूति उसे ही होती है। ये मुनिराज क्यों सुखी दिखाई दे रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि क्यों सुखी दिखाई दे रहे हैं, ये आनंद में क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये पंचम गुणस्थानवर्ती क्यों सुखी हैं, ये अनंत सुखी कैसे हो गए हैं हमारे भगवान, विचार कीजिए एक बार गंभीरता से। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता, बस विचार कर लो, विचार करो। अच्छी गाड़ी मुझको सुखी बना सकती है क्या, अच्छा बंगला मुझको सुखी बना सकता है क्या, ज्यादा सुविधाएं हमको सुखी बना सकती है क्या, और कितनी भी सुविधाएं इकट्ठी कर लो, मुझे एक बात बतला दो, चक्रवर्तियों से ज्यादा सुविधाएं हो सकती है क्या, और यदि नहीं हो सकती है तो ऐसे सम्राट भी तो छोड़ करके चले गए। हमारे 24 तीर्थंकर, कली तो कई थी, शायद क्षत्रिय थे सबके सब, राजघराने से थे, राजा थे, 6 खंड की विभूति के स्वामी थे, शांतिनाथ स्वामी, कुंथुनाथ स्वामी, हरनाथ स्वामी, 3 पद के धारी थे। तीर्थंकर तो बाद में हुए, उससे पहले तो कामदेव थे, चक्रवर्ती थे, छोड़ करके चले गए, नहीं दिखा उनको, सुख नहीं दिखा। संतोषामृत पिया करूं, वो सुखी है भाई साहब, वो सुखी है। कोई एक प्रसंग ऐसा बहुत पुराना कहीं गौतम बुद्ध के साथ में घटी है, कौन सी ऐसी घटना थी कि वो बच्चे को जिंदा करने की बात थी और जाओ उनके घर में जाकर के मांग करके ले आ, ऐसा कुछ प्रसंग था ना, एक वो कुछ अनाज ले आ, अनाज दे करके आ जा, जिसके घर में कोई मरा नहीं हो, एक तो ऐसी घटना है। और एक दूसरी इस तरह की घटना है कि उससे कहा कि जाओ वहाँ जो एक बाबा जी हैं, साधु महात्मा जी, आधा किलो आटा, गेहूं का आटा उनको दे आओ, बस फिर तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। अब वो आधा किलो आटा देने के लिए गए वहाँ, तो बोले कि मेरा तो भोजन हो गया, मेरे को तो नहीं चाहिए, कि महाराज शाम के लिए रख लो, कि शाम की तो है मेरे पास में व्यवस्था, तो महाराज कल के लिए रख लो। कोई साधु महात्मा कुटिया में रहते थे, बोले कल के लिए रख लो, तो बोले कल किसने देखा, लेने को तैयार नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो व्यक्ति उसे लेने के लिए तैयार नहीं है, जो व्यक्ति इतना संतुष्ट है, उस व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है, क्या बोलो। ये पूछ रहे हैं चक्रवर्ती के एसी होते हैं क्या, भाई साहब क्या बताएं आपको, चक्रवर्ती के एसी होते हैं क्या, चक्रवर्ती के घरों के एसी की क्या बात करोगे आप, आपके घर में एसी क्या है, डब्बे हैं क्या, 2-2, 5-5 लाख के भी यदि तुम ला करके लगा लो, जो भी तुम लगाना चाहो, ये डब्बे हैं, कुछ दम नहीं है इनमें। चक्रवर्ती के ऐसे एसी होते हैं, चक्रवर्ती के पुण्य की कल्पना नहीं कर सकते आप सपने में भी, ऐसा होता है चक्रवर्ती का वैभव। चक्रवर्ती संतुष्ट हैं, वो सुख पावे संतोषी प्राणी, ये कह रहे हैं यहाँ पर, जरा देखो, संतोष अमृत पिया करूं, संतोष रूपी अमृत का मैं पान कर लिया करूं, ये भावना है मेरी। हो गई 4 लाइनें अपनी, 5 पाप हो गए ना यहाँ। संतोष अमृत के अंदर परिग्रह के त्याग की भावना हो गई, परिग्रह नहीं जोड़ने की भावना हो गई, पर वनिता में न लुभाऊं ब्रह्मचर्य की भावना हो गई, पर धन को न हरने की भावना, चौर्य की भावना हो गई, और झूठ कभी नहीं कहा करूं और नहीं सताऊं किसी जीव को, इनमें ये चर्चाएं सहजी आ गई, हिंसा भी नहीं और झूठ भी नहीं।